Hey guys, what's up? My name is Naman and welcome back to our channel। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi की तरफ से आने वाला Note 11 Pro Plus और ये चाइनीज वेरिएंट है। ऑब्वियसली इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है, तो मैंने जो इसको चाइना से इंपोर्ट कराया है और मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ इस फोन को जो है देखने के लिए। तो देख लेते हैं कि भाई चाइना वाले जो है अपने बॉक्स में क्या क्या डाल के रखते हैं जो इंडिया में नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ बॉक्स आपको मिल जाएगा। Note 11 Pro Plus यहाँ लिखा है 120 वॉट का आपको चार्जर मिलता है, 5G है और भाई बॉक्स ही अलग है क्योंकि ऐसा व्हाइट बॉक्स जो है हमारे यहाँ नहीं मिलता है। Note 10 Pro Plus लिखा हुआ है, पीछे यहाँ पे लोगो है रेडमी का। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो भाई जैसे ही सबसे पहले ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको जो है वही बुकलेट जो है मिल जाएगी। देख लेते हैं कि इसमें ऐसा क्या स्पेशल है। तो सारा सब कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है पूरा चाइनीज में लिखा हुआ है, तो समझ में तो आने वाला नहीं है। इसको अभी हम साइड में रखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है एक केस मिल जाता है और कुछ ऐसा केस आपको मिलता है, टीपीयू केस है। इतना कोई खास नहीं है, लाइक नॉर्मल सा ही जो है केस मैं बोलूंगा। अंदर साइड से जरूर जो है ग्रेडेड वाली डिजाइन आपको मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है एक सिम इजेक्टर टूल जो है देखने को मिल रहा है, छोटू सा बिल्कुल। तो ये सब कुछ जो है आपको बॉक्स में मिलता है सबसे पहले जो है। उसके बाद हमें फोन ही देखने को मिल जाता है। तो अभी फोन को जो है साइड में रखते हैं, देख लेते हैं भाई कि 120 वॉट्स का चार्जर कैसा लगता है दिखने में। ओके, तो यहाँ पे एप्पल वगैरह के जो चार्जर होते हैं ना वैसा देखने को लग रहा है। 120 वॉट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे पीछे जो है यूएसबी टाइप ए का जो है पोर्ट बना हुआ है। तो भाई चार्जर तो काफी बल्कि है लेकिन दिखने में काफी स्लीक लग रहा है। ऐसी चार्जर वगैरह इंडिया में लॉन्च हो जाए तो मजा आ जाए। उसके अलावा यूएसबी टाइप सी टू यूएसबी टाइप ए वाली जो है केबल आपको मिल जाती है। ऑरेंज वाला एक्सेंट जो है देखने को मिल जाता है। इसको अभी हम साइड में रखते हैं और फोन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फोन में जो एक पॉलिथीन चढ़ी हुई है। ओके, एंड जैसे ही मैंने पॉलिथीन को हटाया है, यहाँ पे सबसे पहली चीज जो नोटिस की है वो है भाई बॉक्सी डिजाइन। यस, यहाँ पे आपको जो है पूरा वो आईफोन 13 12 वाला जो है बॉक्सी डिजाइन देखने को मिल जाता है। और फोन फर्स्ट इंप्रेशन बोलूँ ना तो काफी कूल लग रहा है। आप डिजाइन देखो, इसकी ग्रेडियंट वाली डिजाइन है लेकिन भाई काफी कूल लग रहा है दिखने में और बहुत ही मैट वाली जो है डिजाइन लग रही है। आई नो पीछे जो है ग्लास होगा लेकिन ग्लास लग नहीं रहा है, काफी मैट वाली डिजाइन जो है लग रही है। वहीं यहाँ पे रेयर में आपको ऐसा 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा जिसका सेंसर साइज देख लो आप, काफी बड़ा सा लग रहा है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, यहाँ पे फ्लैश वगैरह मिल जाता है। नीचे जो है ऐसा रेडमी जो है लिखा हुआ है और साइड में जो है आपको यहाँ पे बटन मिल जाते हैं। पूरा बॉक्सी डिजाइन है तो ग्रिप वगैरह काफी अच्छी से बन रही है। टेक्टाइल है बटन भी, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और यहाँ पे जो है पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है। उसी के साइड में इसका जो सिम वाला है वो सिम वाला पार्ट आपको जो है बॉटम में मिल जाएगा। बॉटम डिजाइन के साथ में आता है तो यहाँ पे सिम मिल जाएगी। यहाँ पे यूएसबी टाइप सी का जो है पोर्ट मिल जाएगा। माइक और स्पीकर्स मिल जाएंगे। ऊपर साइड भी यहाँ पे आपको स्पीकर्स वगैरह मिल जाते हैं लेकिन आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे JBL जो है लिखा हुआ है। JBL के स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं भाई, दोनों साइड में जो है JBL स्पीकर के साथ में आता है। वहीं पे यहाँ पे 3.5 mm का जैक मिल जाता है। तो भाई फोन जो है बॉक्सी डिजाइन के साथ में दिखने में तो काफी कूल लग रहा है। फोन को जो है फटाफट से बूट करता हूं मैं और इस फोन को 2-3 दिन यूज करूंगा, उसके बाद जो है मैं अपना ओपिनियन दूंगा। तो गाइस ये फोन मेरे पास 3 से 4 दिन था और इन दिनों में जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपके साथ डायरेक्टली शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये कि भाई एस्थेटिकली फोन काफी बेस्ट है, यानी कि आपको बहुत अच्छा कंफर्ट जो है फील करा देगा। फोन के जो कॉर्नर्स है वो राउंडेड है तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाथ में स्लिप हो रहा है या फिर हैंडी नहीं है। फोन काफी ज्यादा हैंडी है। फोन बड़ा है, वेट ज्यादा है फोन का, बट मैं ओवरऑल बोलूँ ना कि 1 या 2 दिन बाद आपको अच्छी खासी आदत इस फोन की हो जाती है। उसके अलावा इसमें जो JBL के स्पीकर्स मिल जाते हैं ना वो आपको काफी हाई क्वालिटी का जो है साउंड प्रोड्यूस करके दे देंगे। और एक चीज मैं बता दूं, अगर ये फोन जो है ऐसे कहा जा रहा है कि Mi 11i Hypercharge के नाम से जो है लॉन्च होने वाला है। अब अगर ये फोन का प्राइस जो है ठीक ठाक हो जाता है ना तो ये फोन बहुत ज्यादा कंपटीशन देने वाला है क्योंकि पावरफुल स्पेसिफिकेशन के साथ में भी आ जाता है। इसमें आपको MediaTek का Dimensity 920 5G प्रोसेसर मिल जाता है जो ऑक्टा कोर है। माली का G68 MC4 GPU मिलता है। अब देखना पड़ेगा कि भाई हो भी सकता है कि भाई स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर इसमें लगा के दे दे, बट मुझे लगता है डायमेंसिटी जो है यूज करेंगे। और मैं सच बता रहा हूँ इसमें गेमिंग वगैरह भी मैंने करके देखी और गेमिंग में जो है ना परफॉर्मेंस इसमें काफी सही लगी है। आप जो है फुल HD क्वालिटी तक में जो है गेम्स खेल सकते हो। यहाँ पे मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी जो है स्पेशली खेला है। यहाँ पे जो एक तरीके से स्मूथनेस है, FPS जो है वो बिल्कुल भी ड्रॉप जो है मुझे फील नहीं हुआ और ऐसी हीटनेस वगैरह की भी जो है मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है। गेम की जो है एक तरीके से खेलने का मजा ही इसमें अलग आ रहा है। सच में जो है आपको एक हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस फोन जो है मिल जाता है। अब बस यही प्रे कर रहा हूँ कि भाई फोन का प्राइस जो है अगर सही हो जाता है ना तो भाई ये फोन तबाही मचाने वाला है। उसी के साथ में स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ ना तो इसमें आपको 6.67 इंच का सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज HDR10 और 1200 नीट्स तक की जो है आपको ब्राइटनेस के साथ में डिस्प्ले मिलता है। और डिस्प्ले की क्वालिटी तो भाई एक नंबर है, लाइक आपको जो है काफी मजा आने वाला है। क्वालिटी की बात करूँ तो कॉन्ट्रास्ट लेवल वगैरह और जितने भी कलर्स वगैरह है उसकी शार्पनेस आपको अच्छी खासी मिल जाती है। वहीं अगर आप ब्राइट सनलाइट में भी कोई कंटेंट देखोगे ना तो आपको वही क्वालिटी जो है मेंटेन करती हुई मिल जाएगी। यानी कि एक चीज
बोलूंगा कि भाई डिस्प्ले की क्वालिटी जो है ओवरऑल काफी अच्छी बनाई गई है। कैमरेस की बात करें तो मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का इसमें आपको टेलीफोटो मैक्रो लेंस मिल जाता है। अब यहाँ पे जो है इमेज वगैरह की क्वालिटी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ज्यादा टेस्ट तो नहीं किया है, बट जितना भी टेस्ट मैंने कर रखा है उस हिसाब से बोलूंगा ना कि भाई शार्पनेस वगैरह इसमें काफी बढ़िया है। बस वही है कि यार इसमें जो है ना थोड़ा सा चाइनीज फोन है, तो उस हिसाब से इसमें थोड़ा सा स्किन टोन वगैरह की इतनी जो है मेरे को अच्छा नहीं लगा है। हो सकता है कि उस हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज कर दे, बट अभी जितनी भी शार्पनेस या फिर HDR क्वालिटी वगैरह आप देख रहे हो ना वो काफी जबरदस्त इसमें मिल जाती है। कलर्स जो है थोड़े से पॉप आउट हो रहे हैं, एडिटिंग के टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट इतने कोई ज्यादा नहीं है जितने बाकी फोन्स में लगते हैं। लाइक फोन में अगर जब आप इमेज को देखोगे ना तो आपको क्वालिटी अलग लगेगी, लेकिन उसको जब आप अपने लैपटॉप या फिर किसी और फोन में देखोगे तो वहाँ पे आपको क्वालिटी अलग मिल जाएगी, क्योंकि डिस्प्ले जो है काफी कॉन्ट्रास्टी सा इसमें आपको मिलता है। Mi 11i Hypercharge ये फोन काफी प्रॉमिसिंग मुझे लग रहा है। अब देखते हैं भाई कैसा क्या इसके परफॉर्मेंस होगा। इंडिया में भी जब ये लॉन्च होगा तो इसको मैं परचेस करने की पूरी कोशिश करूंगा और आप लोगों तक जो है इसका एक डेडिकेटेड हर टाइप की वीडियो जो है लेकर आऊंगा, जैसे कि Redmi Note 10 के टाइम पे जो है मैं लेकर आया था। कैमरा रिलेटेड और गेमिंग रिलेटेड डिटेल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, तो आप चैनल पे बने रहना। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।